53 साल के मोहम्मद साहब जो शादी कर रहे हैं 6 वर्ष की आयशा के साथ। जब आयशा की उम्र 9 वर्ष हुई तब मोहम्मद साहब ने वो शादी मुकम्मल की, संभोग किया, प्रेम किया। बड़ा चकित कर रहा है साहब। ज़ैनब जो मोहम्मद साहब की बहुरानी थी, कैसे एक शख्स ने अपनी खुद की बहुरानी के साथ निकाह रचा लिया साहब। देखिए, मोहम्मद पैगंबर नबी साहब, जिसे इस्लाम का दाता माना जाता है, जिसे मुस्लिम लोग अपना खुदा मानते हैं, जिन्हें मुस्लिम लोग अपना आका मानते हैं, जिन्हें मुस्लिम लोग अपना मुस्तफ़ा मानते हैं, और जिन्हें इस्लाम का पायनीर भी माना जाता है। पायनीर कहते हैं राह दिखाने वाले को, PIONEER। मगर अगर मोहम्मद साहब के जीवन काल की तरफ नजर डालें तो इनके चरित्र की कुछ ऐसी बातें, ऐसे किस्से सामने आते हैं जो आपको चकित कर देंगे, जो आपको हैरान कर देंगे साहब। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में 13 से 14 शादियां की थी साहब। 13 से 14 शादियां मोहम्मद साहब ने की, जिन्हें इन शादियों से करीबन आधे दर्जन से ज्यादा बच्चे पैदा हुए साहब। ठीक है, इनकी पत्नियों की अगर बात की जाए तो ये नीचे की जो 2 पत्नियां हैं, मारिया और रिहाना, ये इनकी उपपत्नियां थी साहब। उपपत्नियों की हिंदी आप देख लीजिए, क्योंकि जब मैंने डिक्शनरी में सर्च किया तो रखेल निकल के आया साहब। वो शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूंगा, मैं उपपत्नियां कहना चाहूंगा साहब। अब हुआ ये, मोहम्मद साहब की एक शादी बड़ी चर्चा में रही थी साहब, जो उन्होंने आयशा नाम की लड़की से की थी, जिनकी उम्र केवल 6 वर्ष थी। मोहम्मद साहब ने एक शादी करी एक लड़की से जिसकी उम्र केवल 6 वर्ष थी, और जब मोहम्मद साहब की उम्र 53 इयर्स थी, 53 साल के मोहम्मद साहब जो शादी कर रहे हैं 6 वर्ष की आयशा के साथ। जब आयशा की उम्र 9 वर्ष हुई तब मोहम्मद साहब ने वो शादी मुकम्मल की, संभोग किया, प्रेम किया। बड़ा चकित कर रहा है साहब। ये वाली बात बड़ी हैरान कर रही है, मैं सच बता रहा हूं। आप समझिए, एक 56 साल का पुरुष 9 वर्ष की लड़की से संबंध बना रहा है, और आगे चल के लोग, इस्लामिक लोग इन्हें अपना खुदा मान रहे हैं, इन्हें दाता मान रहे हैं। जो भी इन्होंने बोल दिया वो सत्य है साहब। इस शादी की बात मैं नहीं करने वाला हूं। आयशा की शादी की चर्चा आप गूगल पे देख सकते हैं। मैं बात करने वाला हूं, मोहम्मद साहब ने एक शादी करी थी और उस लड़की का नाम था ज़ैनब साहब। ये ज़ैनब कौन थी? ये ज़ैनब मोहम्मद साहब की बहुरानी थी। कैसे मोहम्मद साहब ने ज़ैनब से शादी कर ली? ज़ैनब जो मोहम्मद साहब की बहुरानी थी, कैसे एक शख्स ने अपनी खुद की बहुरानी के साथ निकाह रचा लिया साहब। देखिए, आयशा के साथ मोहम्मद साहब ने शादी करी, वो तो चर्चा का विषय रहा ही, मगर जो ज़ैनब के साथ शादी हुई वो मैं आपको किस्सा शेयर करना चाहूंगा। स्क्रीन पे आपको विद प्रूफ दिखता रहेगा। ऐसे हुआ कैसे साहब, मैं आपको समझाता हूं, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वीडियो भी देखना। देखिए, मोहम्मद साहब ने एक बार एक बच्चे को अडॉप्ट किया, एक लड़के को अडॉप्ट किया। उस लड़के का नाम था जायद, और जायद ने शादी करी ज़ैनब से। तो जायद और ज़ैनब दोनों कपल हो गए साहब। ठीक है, जायद जो है मोहम्मद साहब का बेटा है, तो मोहम्मद साहब और ज़ैनब, मोहम्मद साहब हो गए ससुर जी, ज़ैनब हो गई बहुरानी मोहम्मद साहब की। अब एक दिन होता क्या है, मोहम्मद साहब जायद से मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं। जायद घर पे था नहीं साहब, घर पे केवल ज़ैनब थी जो उसकी पत्नी थी। अब गर्मी बहुत पड़ रही थी साहब, तो ज़ैनब ने थोड़े कम कपड़े पहने हुए थे। गर्मी बहुत पड़ रही थी, ज़ैनब ने थोड़े कम कपड़े पहने हुए थे। डोरबेल बजती है, ज़ैनब को लगता है जायद आ गया जो उसका पति है, मगर गेट पर खड़े हुए थे मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब पूछते हैं कि जायद कहाँ पे है। ज़ैनब बोलती है कि वो तो नहीं है घर पे। मोहम्मद साहब चले जाते हैं, मगर जो उन्होंने, ज़ैनब ने जो कम कपड़े पहने हुए थे गर्मी के चलते, उसकी छवि मोहम्मद साहब की आंखों में बस जाती है, और मोहम्मद साहब कहने लगते हैं कि काश मेरा निकाह ज़ैनब से हो जाता है यार, काश हो जाए। अब अगले दिन होता क्या है, मोहम्मद साहब का बेटा जायद, मोहम्मद साहब जायद से कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। किसको दे दो? ज़ैनब को। जायद बोलता है ठीक है मैं दे देता हूं पिताजी, क्योंकि जायद कौन है? उसका अडॉप्टेड सन।
ठीक है, तो भैया तलाक हो जाता है। अब बात आती है शादी की, क्योंकि तलाक हो गया, अब शादी करेंगे कौन? मोहम्मद साहब शादी करेंगे, निकाह रचाएगा कौन? मोहम्मद साहब रचाएंगे। मगर यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। यहाँ पे दिक्कत यह आ गई क्योंकि मोहम्मद साहब तो ससुर है, ज़ैनब जो है बहुरानी है। अब ससुर जी बहुरानी से शादी करे कैसे? काफ़ी अदब का रिश्ता होता है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल रिश्ता होता है, समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा साहब। अब हुआ ये कि मोहम्मद साहब खुदा से कहते हैं कि खुदा आप ही कुछ करो ना। अब उसी टाइम खुदा जो है एक फरमान जारी करता है। खुदा कहता है, एक फरमान जारी करता है, आकाशवाणी होती है कि जो अडॉप्शन पॉलिसी है ये बैन कर रहा हूं मैं। अडॉप्शन पॉलिसी मतलब किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लिया, वो बैन है, वो इस्लाम में अब आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मोहम्मद साहब तो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि जायद तो अडॉप्ट किया हुआ सन था, वो पॉलिसी नहीं तो जायद बेटा नहीं उनका। अब जायद बेटा नहीं तो ज़ैनब बहुरानी नहीं। ठीक है, अब उन्हें मौका मिल गया साहब, और ऐसे करके मोहम्मद साहब ज़ैनब से शादी कर लेते हैं। ऐसा अब समझिए शादी होती कब है? ये शादी जब होती है तब भी मोहम्मद साहब की आयशा से ऑलरेडी शादी हो चुकी थी साहब। आयशा से ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तब जाके भी मोहम्मद साहब ने ज़ैनब से शादी की साहब। ठीक है, और अब हुआ ये कि आयशा ये सोच रही है कि मोहम्मद साहब आपकी हर बातें खुदा कैसे मान लेते हैं इतनी जल्दी। ये देखिए ना, आयशा कह रही है आपकी हर बातें खुदा कैसे मान लेते हैं इतनी जल्दी। आयशा से ऑलरेडी शादी कर ली, जो 6 वर्ष की लड़की थी, 9 वर्ष की उम्र में संभोग हुआ, 56 साल की उम्र थी मोहम्मद साहब की, और फिर भी मोहम्मद साहब जो है ज़ैनब से शादी कर लेते हैं जो उनकी बहुरानी थी। अब मेरा एक प्रश्न आपसे यह है कि एक ऐसा शख्स जो इतने संबंधों में घिरा हुआ था, जिसने इतनी शादियां की, जिसने अपनी बहुरानी को नहीं छोड़ा, वो कैसे आपका पीर बन गया? वो कैसे आपका मौला बन गया? वो कैसे आपका आका बन गया साहब? जो वो बोल रहा है वही मान रहे हो, मतलब बुद्धिजीवी शून्य हो गए। जो दिख रहा है वही आपको माना जा रहा है। मुस्लिम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुस्लिम लोग तो बड़े अदब वाले लोग हैं साहब। एक ऐसा शख्स जो अपनी बहुरानी को नहीं छोड़ रहा है, एक ऐसा शख्स जो 6 साल की लड़की को नहीं छोड़ रहा है, और उसको आपने खुदा बना लिया। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए और मुझे बताइए, क्या मोहम्मद साहब ने ठीक किया साहब?